बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। परमेश्वर सब बदल सकता है, लेकिन तू नहीं। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे है।
तुम्हें भी जान। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। पर यीशु नाम ना बदलेगा। अपने हाथों को उठाएं और खुदावन से कहें, परमेश्वर सब बदल सकता है, आकाश बदल सकता है, धरती बदल सकती है, लेकिन एक नाम है जो कभी नहीं बदल सकता और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। उसकी महिमा करते रहेंगे, हाथों को अपने हाथ को उठा कर कहे, वो देता है सबको शिफा। अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। अब्राहम इसहाक याकूब का अपने हाथों को उठा के खुदावन की स्तुति करते हुए अपने दिल की गहराई के साथ कहें, उसकी महिमा करते रहेंगे, हाथों को अपने उठा, जो देता है सबको शिफा। अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। उसकी महिमा करते रहेंगे, हाथों को अपने उठा, जो देता है सबको शिफा। अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा, वो ही है मेरा खुदा। जिससे चाहे लेना वो लेता वो
अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन खुदा कोई रहेगा खुदा उसकी महिमा करते रहेंगे आंखों को अपनी उठा जो देता है संतोष अब्राहम इसहाक याकूब का जो है खुदावन आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े होकर उस खुदावंद की तारीफ करेंगे सब जोर से। ये पानी परमेश्वर के तारे के लिए बाधा नहीं बन सकती, आपकी आवाज इसे रोक नहीं आइए, जोर से बोले। अपने हाथों को उठाकर ताली बजाते हुए खुदा की तारीफ करते हुए हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए तू जो हरदम तैयार है रहता तू जो हरदम तैयार है रहता सभी आप लोग आप हो परमेश्वर आप हमें तैयार है अपने रूप के मना से भरने के लिए परमेश्वर तो हम डरेंगे नहीं परमेश्वर क्योंकि हमारी ओर यहोवा है जिसकी ओर यहोवा परमेश्वर है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सच्चे परमेश्वर ने हमें डर की नहीं सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी हालेलुया तू जो हरदम तैयार है रहता जो हरदम तैयार है रहता नए मसाल से भरने को हालात की रोक नहीं सकती मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात की रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को
यार है खुद को भूमि पर भी चढ़ने को हालात नहीं सकते मुझे एक बरस बोलने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे एक बरस चढ़ने को सभी का हाथ उठाकर गाएं सबसे कितने आनंदित है सबसे खुदा को आनंद दिखाएं क्योंकि जब आप आनंदित और मगन होकर सीमित परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर भी आपके बीच में उतर आता है और उसके दूत हमारे साथ मिलकर उसकी वर्शिप करते हैं। सब दिन का मिलकर मेरे साथ यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हम तो सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हम तो सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हम तो सना खुदावंद यीशु की सना खुदावंद यीशु की सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हमको सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना ओ सना खुदावंद यीशु की सना ओ सना उसे खुदावंद यीशु की सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हमको सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हमको सना शाहों का शाह शहंशाह है वही लश्करों का खुदा है वही शाहों का शाह शहंशाह है वही लश्करों का खुदा है वही जिसके आगे जिसके सभी पापियां होना यीशु मसीहा पापियां होना यीशु मसीहा सभी लोग यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हमको सना यीशु तेरे नाम की मैं गाऊं सना यीशु तेरे नाम की हो हमको सना सब जन हाथों को उठाएं धन्यवाद करें जोर से ताली के साथ सत्य परमेश्वर महान वो हमारे बीच में मौजूद है आसना मैं तेरा नाम कहूँगा सर्वदा मेरे यहोवा मैं गाऊंगा सना धन्य तेरा नाम करूंगा सर्वदा तेरी रहमत है अबदी मुझ पर राहों पे तेरी को चलूंगा सदा तेरी रहमत तेरे अबदी मुझ पर राहों पर तेरी चलूंगा सदा मेरे यहोवा मैं गाऊंगा सदा धन्य तेरा नाम कहूँगा सर्वदा मेरे यहोवा मैं गाऊंगा सदा
राहों पे तेरी चलूंगा सदा। तुझसे अब भी मुझ में राहों पे तेरी चलूंगा सदा। हालेलुया, हालेलुया, सबसे महान तेरी ऊंची शान है, ऊंचा तेरा नाम। तेरी कुदरत है सबसे महान, तेरी रहमत है मुझी मुझ पे, राहों पे तेरी चलूंगा सदा। रहमत है मुझी मुझ पे, राहों पे तेरी चलूंगा सदा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम कहूँ सर्वदा। तेरी रहमत है उनकी मुझ पर, राहों पे तेरी चलूंगा सदा। रहमत है उनकी मुझ पर, राहों पे तेरी चलूंगा सदा। हालेलुया, हालेलुया, समय होगा कि ऑफरिंग में मिलेंगे। इस समय पर हम अपने हाथों को परमेश्वर की सामर्थ के लिए आप बढ़ाते चलें। ऑफरिंग का समय होगा। चलूंगा सदा मेरे यहोवा, मैं गाऊंगा सदा धन्य तेरा नाम, कहूंगा सर्वदा। आंखों ने मेरी, हाथों उठाए सभी, आंखों में मेरी है तू ही तो खुदा।
जब प्रभु यीशु आपकी आंखों में होगा, आपके हर एक बदन बदन में रोम रोम में होगा, तो सच में आप पवित्रताई में होंगे। सच में आप परमेश्वर की नजरों से लोगों को देखेंगे। सभी कहें, आंखों में मेरी है तू ही तो खुदा, राह सच जिंदगी तू ही है खुदा, तेरी रहमत है अबदी मुझ पर, राहों पे तेरी चलूंगा सदा, मेरे यहाँ मेरा सना, धन्य तेरा नाम कहूँगा सदा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस समय होगा कि हम परमेश्वर के लिए अपने उसका कैसा प्रेम उन्होंने कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है, दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। बेचैनियों की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है, बेचैनियों की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है, परेशानियों की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है, परेशानियों की जगह Oh
महान परमेश्वर, जिसकी शान सबसे निराली है, जिसका नाम सबसे ऊंचा है, सबसे उसके नाम को ऊंचा करें हाथों को उठाकर, वो हमारे संग है। तो हम क्यों डरे, क्यों घबराए, क्यों फिक्र करें? प्रभु ने कहा तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने दे दिया है खुद को नासरी के हाथों में, मैंने दे दिया है खुद को नासरी के हाथों में। सबसे आला उसकी कुव्वत, बिक्री के रूप में क्यों अब गई? सबसे आला उसकी कुव्वत, बिक्री के रूप में क्यों अब गई? शजरान का सब है ये, अब मैं तन्हा नहीं। बादशाह का सब है, अब मैं तन्हा नहीं। मेरा सफर मेरा यीशु है, अब मैं तन्हा नहीं। सफर मेरा सफर मेरा यीशु है, अब मैं तन्हा नहीं। मेरा सफर मेरा यीशु है, अब मैं तन्हा नहीं। हाथों को लगे, मैंने दे दिया है खुद को नासरी के हाथों में। अब मैंने दे दिया है खुद को, सभी का नासरी के हाथों में। अब बादशाह जलाल का संग है तो अब मैं तन्हा नहीं। पिता संग है अब मैं तन्हा नहीं। हालेलुया। सब जन जोर से ताली से जोर से धन्यवाद करें। तू अवर्णित है, वो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, सुंदर है, मेरा पहला। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, वो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू सुंदर है, मेरा पहला वो पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला
प्रसन्नता हो जब तेरी हर हर महिमा हो तेरी स्तुति प्रसन्नता हो तेरी हर हर महिमा हो तेरी निराशा में तेरी आशा बना दो तेरी निराशा में तेरी आशा बना दो मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तारीफ करो परमेश्वर की। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता नहीं सकती कितनी लड़ाइयाँ, कितनी वॉर, कितनी चीजें, और लास्ट में भी शैतान सोचा था आंधी तूफान ले आऊंगा और पास्टर जी रुक जाएंगे, हाँ लाइट भगा दूंगा तो शायद बोलेंगे नहीं, ऐसे ही वापस चले जाएंगे। मैंने बोला कोई भी चीज, कोई भी जोखिम, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर मसीह डरपोक होते तो आज यहाँ ना बैठे होते। हालेलुया। अगर मसीह डरपोक होते तो हम यहाँ ना होते आज, क्योंकि हम पर प्रेम करते हैं और हम जानते हैं हम सत्य पे चल रहे हैं, और सत्य पे चलने वालों को कभी किसी चीज का डर नहीं होता। होता है क्या? हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। तो बाइबल कहती है आज कोई भी मनुष्य जो इस धरती पर है, वचन में लिखा है इब्रानियों 9:27 में कि एक बार इस संसार में आना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना, ये नियुक्त है, नियुक्त। भले आप विश्वासी हैं, भले कोई अविश्वासी भी क्यों नहीं है। और बाइबल कहते परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है परमेश्वर तुम्हारे कामों को जानता है। हालेलुया। वो चाहे कोई भी है, आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, गुप्त में कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं,
बाइबल कहती है आज परमेश्वर ने वचन दिया, मैं ऐसे नहीं बोल रही, खुदा ने आज यही वचन मुझे दिया देने के लिए। परमेश्वर ने बोला बोलो मेरे लोगों से जाके, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उनसे उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मेरी मर्जी के बिना एक गुरैया भी मर नहीं सकती, और तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। हालेलुया। तो उनसे नहीं जो शरीर को घात करते हैं, उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में डाल सकता है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर क्या देखता है? हमारा फेस नहीं, हमारी एजुकेशन नहीं, हमारा पैसा नहीं। परमेश्वर क्या देखता है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे काम, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे हृदय में क्या भरा हुआ है। तुम्हें कोई नहीं देखता। तुम्हें लगता है कई बार हमें कोई नहीं देख रहा, मेरी सच्चाई के जीवन को कोई नहीं देख रहा, मेरी प्रेयर लाइफ को कोई नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, लिखा है जब तू गुप्त में क्या कर रहा है परमेश्वर देखता है। अगर वो गुप्त की प्रार्थना सुनता है और देखता है तो वो गुप्त के कामों को भी देखता है। हालेलुया। दाऊद को कौन देख रहा था जंगल में? हाँ, दाऊद जो बकरियां चरा रहा है, भेड़े चरा रहा है और अपना काम ईमानदारी से अपने पिता की मर्जी को पूरा कर रहा है। कौन देख रहा था उसे? प्रभु की स्तुति कर रहा है। जंगल में कोई नहीं है, वहां अपनी जिम्मेवारियों को सही निभा रहा है, परमेश्वर की परस्तिश कर रहा है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको देखा। आज परमेश्वर को खरे लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, विश्वास योग्य लोग चाहिए, जिसके अंदर कोई दोष ना पाया जाए। सिर्फ हम प्रभु में आ गए, हमारा जी साल्वेशन हो गया, उद्धार हो गया, क्या यही काम रुक जाता है? वो तो पापों की क्षमा है। साल्वेशन के बाद मसीह लाइफ शुरू होती है तुम्हारी। और बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मसीह तो है पर चाल चलन नहीं बदला अभी तक। मसीह तो है, दारू नहीं छूटी अभी तक। मसीह तो है, अभी झूठ बोलना नहीं छोड़ा। मसीह तो है, अभी भी चोरियां रिश्वत लेते हैं। परमेश्वर देख रहा है और उसने बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों का प्रतिफल मैं उसे दूंगा। हालेलुया। किससे चाहते हो प्रतिफल? मनुष्यों से? बोलो, मनुष्यों से चाहते हो? यहीं पे वचन में लिखा है कोई तेरी बड़ाई करे तो खुश मत होना। आप तो बहुत अच्छे पास्टर हो, आप तो बहुत अच्छी सिस्टर हो। बोले जब तक तेरी बड़ाई परमेश्वर ना करे, जब परमेश्वर तेरी बड़ाई करे तो खुश होना। जैसे उसने अय्यूब की, जैसे उसने दाऊद के विषय में बोला कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। जब तुम्हारा मन तुम्हें दोष ना दे और तुम्हें लगे नहीं प्रभु तू देखता है मुझे हर दिन। हमारा परमेश्वर कोई बुत नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है और हर समय हमें देखता है। देखता नहीं देखता बताओ? प्रार्थना करते सुनता नहीं सुनता? सुनता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए हम उस पर गर्व करते हैं। करोड़ों कुर्बानियां दे दी लोगों ने, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। ये है मसीह का प्रेम। हालेलुया। अरे देखिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया नहीं बनाया? तुम्हारा शारीरिक एक पिता है कि नहीं है? भले 10 को बोलो एक ही है, अंदर से पता है, डीएनए हमारे अंदर जो उसी बाप का है। ऐसे ही हमारे अंदर एक आत्मा है कि नहीं है? बिना आत्मा वाले बैठे हैं कुछ? हाँ, सबके अंदर आत्मा है। तो इन आत्माओं का भी एक पिता होगा, एक ही होगा। अगर शरीर का एक ही है तो आत्मा का भी एक ही पिता है। और कोई हमें वो पिता हमें
बुला रहा अपने पास। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे पिता के पास आने से रोक सकती है? रोक सकती है क्या? जब मैं प्रभु में आई, आज लोग मूर्ख लोग कुछ बोलते हैं, 5 किलो चावल से ये लोग प्रभु में आ जाते हैं। मित्तल फैमिली से थी, बिजनेसमैन फैमिली से, पैसे की कमी नहीं थी घर पे कोई, पर उस परमेश्वर को खोज रही थी जिसने मुझे बनाया है। उस परमेश्वर को मैं खोज रही थी। कौन है वो? जितनी बड़ी धार्मिक और धर्मी मैं थी, मेरे आसपास बाजू में कोई नहीं था। आपके अपने असूलों से आप धर्मी नहीं बनते, आपके चोगे पहनने से आप धर्मी नहीं बनते, आपको ज्यादा ज्ञान आने से आप धर्मी नहीं बन जाते। यीशु, मैं जब भी कहीं जाती हूँ, खुदावन मुझे पहले से ड्रीम दिखाने शुरू करता, बहुत सारी चीजें। प्रभु क्यों आया? क्या खास बात है यीशु में? ना तो कोई हथियार उठा के आया, ना कोई राज्य करने आया, ना कोई नया धर्म बनाने आया। यीशु मसीह क्यों आया? और यीशु मसीह अगर किसी को नोट चाहिए, किसी को वोट चाहिए, तुमसे समझ आ रही है? यीशु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यीशु क्यों आया? क्यों आया यीशु इस धरती पर? हमारे पापों को क्षमा करने और हमें धर्मी बनाने। हम जो पापी थे, मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। भले किसी से प्यार से बात कर रहे और मन में उसके लिए अंदर से कड़वाहट है, नफरत है। आज भी ऐसे बहुत सारे पाखंडी प्रभु कहता है, ये लोग मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, मसीह मसीह करते हैं, पर इनके कामों से ये मेरी निंदा करते हैं। तो हम भी ऐसे धर्मी थे, लेकिन परमेश्वर की मैं खोज कर रही थी बचपन से। कौन है परमेश्वर? आसमान की ओर आंखें उठा के कहती थी, किसने बनाया इतना बड़ा आकाश? किसने बनाई ये पूरी कायनात? मैं कहां से आई, कहां को जा रही हूं, कौन हूं मैं? और ऐसे हजारों सवालों के साथ जिंदगी में मेरी खोज ईश्वर के लिए शुरू हुई। करोड़ों की तादाद में ईश्वर थे, लेकिन मुझे मेरे बनाने वाले की खोज थी। मुझे जिसकी ये आत्मा है, जिसको मुझे लेखा देना है, जो मेरा न्याय करेगा, जो मेरे पाप क्षमा करेगा, जो मुझे मेरी सुनेगा, मुझे उस परमेश्वर की तलाश थी। और चलती रही, ढूंढती रही, बहुत सारी जगहों गई, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत कुछ, पर अंदर से कभी सेटिस्फाइड नहीं। इंसान जब किसी चीज का उत्तर नहीं जानता तो वो क्या करता है? वो तुम्हें ही दोषी ठहराने लगता है। जो बात नहीं कर सकता वो क्या करता है? कुछ कुछ बोलता है। और जब मेरे जितना विरोधी यीशु का कोई हो नहीं सकता। बहुत बड़ी विरोधी थी मैं यीशु मसीह। मुझे लगता था कि ये तो है ही नहीं अपना, ये तो विदेशी है, सब हमारे हैं पर यीशु हमारा नहीं है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? मनुष्य क्यों नाश हो रहा है? अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण। जिस विषय में तुम बात करते हो उस विषय की तुम्हें नॉलेज नहीं होती, इसलिए तुम क्या करते हो? बकवास करते हो। हमें, और जब मुझे एक पास्टर जी मिले और मैंने उनसे बात की और बचपन से मेरे जो सवाल थे उनसे पूछे, उन्होंने मुझे इस किताब में से उत्तर दिए। बोले, ये कैसी किताब है जिसमें मेरे बचपन के सवालों के उत्तर है? सृष्टि कैसे बनी? मनुष्य कैसे बना? कौन है परमेश्वर? कहाँ जा रहे हैं? कौन पाप क्षमा करेगा? हजारों सवालों के उत्तर इस वचन से मिले। मैंने बोला कुछ तो है। 6 घंटे की बहस के बाद मैंने बोला, अगर तुम्हारा ये यीशु परमेश्वर है तो मैं इसे पाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु के पास आ जाओ, चंगाई मिल जाए, यीशु के पास मिल जाओ, दुख खत्म हो जाएंगे, यीशु के पास।
अब जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? बोले कांटे ही कांटे हैं तुम्हारे रास्ते में, इतना सताव आएगा कि तुम सोच नहीं सकती। मैंने बोला कांटे तो बहुत छोटी बात बोल दी, जिस ईश्वर की मैं खोज कर रही हूँ, परमेश्वर की, अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। और वो दिन तो वो दिन यीशु के साथ, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी मैं मसीह के बारे में। एक छोटी सी नीली किताब आजकल हम देते, जब कोई नया आता है उसको लेके उसको पढ़ना शुरू किया, अरे ऐसी मिरेकल किताब, बहुत सारी चीजें प्रकट हो गई, बहुत सारा कुछ होने लगा जिंदगी में। और जब आत्मिक युद्ध खत्म हुआ तो शरीर का युद्ध शुरू हो गया, परिवार का युद्ध, समाज का युद्ध, इतने कांटे जैसा उन्होंने बोला था। और आप जानते हैं ये वचन था जो हर समय हमें खड़े होने की ताकत देता है, हर समय हमें संभालता है, यही वचन है। और जितना ज्यादा सताव आता था मैं उतनी आनंदित होती थी, और मैं कहती प्रभु इस योग्य तो ठहरे कि तेरे कारण अपमानित हो सके, तेरे कारण परमेश्वर। पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ और हमारे एक भाई, एक नहीं दो भाई जेल गए। अब जानते हैं हमारी पूरी कलीसिया और मैं मुझे जाना था, मुझे पौलुस बनना था, मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना था पौलुस वाला। हालेलुया। मैं नहीं, मेरी पूरी कलीसिया में, समझ रहे हैं? जब आपको अंदर यीशु आ जाता है फिर कोई चीज आपको डरा नहीं सकती, कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर, कौन परमेश्वर से दूर कर सकता है? जिसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्या वो तुम्हें तुम्हारे पास आने से कोई रोक सकता है? तुम्हारे बनाने वाले को तुमसे मिलने से कोई रोक सकता है? यीशु ने तो साफ कह दिया, मैं इस दुनिया का राज्य नहीं है मेरा, ना मुझे नोट चाहिए ना मुझे वोट चाहिए, हाँ मेरा तो राज्य ही नहीं है इस दुनिया का, मुझे वो आत्मा चाहिए तुम्हारी जो शैतान ने कैप्चर कर रखी है, जो शैतान ने गुलाम बना रखी है, और उसके बीमारियां बेड़ियां तुम्हारे डाल के तुम्हें गुलामी में रखा है। और मैं आया, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमें आजाद करने वाला सत्य है और उस सत्य का नाम है यीशु। हालेलुया। समय वो उद्धार, आपको क्या लगता है कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति, कहां जा रहे हैं हम? आज मर जाएंगे, कहां जा रहे हो? जो छुप छुप के गुप्त बुरे काम किए ना, जो युक्तियां धर्मियों के खिलाफ करी है या किसी को धोखा दिया, हर एक चीज बाइबल में लिखा है, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, पुस्तकें। कब कितने बजे कौन सा कांड करा है, किसके लिए युक्ति गढ़ी है, किसकी बुराई करी और क्या करा है तुमने, वो सब तुम्हारी हिसाब किताब की पुस्तक में लिखा जाता है। और एक दिन जब छोड़ के जाओगे इस धरती को ना, परमेश्वर लेखा लेगा तुमसे। और उसके बाद बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और कौन सी मृत्यु? बोले मसीह भी तो मरते हैं, हम एक बार मरते हैं, पता है आपको? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मृत्यु में से निकल के मृत्यु को हरा के अनंत काल के लिए स्वर्ग में चला गया। आप और मुझको भी उसी मृत्यु में से निकलकर अनंत काल के लिए खुदा के साथ रहना है। लेकिन अधर्मी और पापी दो बार मरता है, समझ रहे? एक बार शरीर में, और उसके बाद जब अपने पापों का पिटारा लेके जाता है अनंत काल के लिए, वो तो मृत्यु बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में, ये दूसरी मृत्यु है। और ये दूसरी मृत्यु क्या है? जब एक मनुष्य की आत्मा अनंत काल के लिए नरक की आग में तड़पती है। और वहां पर वो बोलते हैं एक मौका दे दे यीशु, अब नहीं करूंगा। पर एक भी चांस नहीं है किसी के लिए भी, चाहे आप मसीह है चाहे आप कोई भी क्यों नहीं है, कोई चांस नहीं। यहाँ पर इस धरती पर आपको 10 चांस दे देगा यीशु मसीह।
लेकिन उसके बाद कोई चांस नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है, परमेश्वर ने पिछले समय पे बात की, बोले लास्ट चांस मैं देने जा रहा हूं लोगों को। आज मसीह लोग, आपको क्या लगता है आप स्वर्ग के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो? आपकी लाइफ में क्यों आज हमारी लाइफ में वो कमजोरी, वो चीजें पाई जाती हैं? क्योंकि हमें अपने आप को चेक करना है। हमारे अंदर बाइबल में क्या लिखा? पाप द्वार पे छुपा बैठा है। अपने मनों को शुद्ध करना, हाथों के कामों को शुद्ध करना। कितना भी कमा लो, ढेर लगा लो, ले जाओगे क्या ऊपर? हाँ, लेकिन जिस रीति से कमाया है उसका लेखा जरूर देना पड़ेगा। आज हम लोगों से छुप सकते हैं। बाइबल में लिखा है, तुम मनुष्य से तुमने छुप के जो किए छतों से पुकारे जाएगा। जो तुमने गुप्त चीजें की है चौकों में पुकारी जाएगी। लग रही ना एलसीडी ऐसी चलेगी। जब बोले प्रभु मैंने नहीं किया ये काम, उसी टाइम ऐसी सीडी लगेगी और करोड़ों लोग देख रहे होंगे तुम्हारे उन गुप्त पापों को जो तुम कर रहे हो आज। कब रिश्वत आ रही है, कब चोरी आ रही है, कब छुप के व्यभिचार हो रहा है, क्या कर रहे हो ना, ऐसी सीडी लगेगी और करोड़ों लोग हमारे गुप्त पापों को देखेंगे। ऐसे सोच लो क्या बीतेगी अगर आज अपना पाप दूसरे को पता लग जाए ना, तो ऐसा लगता है उसको मार दूं मैं। उस टाइम क्या करोगे जब खुदा के सामने खड़े होगे? कहां पे भागोगे, किससे भागोगे? इसलिए आज तौबा कर लो। मत सोचो मैं तो पास्टर हूं, मैं तो बची जाऊं। सबसे पहले बाइबल कहती है पास्टरों का ही लेखा होगा। तू आ पहले, तू मेरे लोगों को भी कैसे चलाया और तू भी कैसे चला, तो समझ रहे हैं? तो आपकी यहाँ की कोई भी पदवी आपको बचा नहीं सकती। आपके पीछे कितनी जनता है, ये चीज आपको बचा नहीं सकती। वो यहीं पर है आपके साथ, ऊपर आप फिर अकेले होंगे। अकान ने इतनी सारी भीड़ में अकान ने एक पाप किया। परमेश्वर ने बोला था शत्रु की किसी चीज में से कुछ नहीं लेना। सोने की ईंट और एक ओढ़ना चुरा के घर के गड्ढे में गाड़ दिया। बाइबल में लिखा है पर मरी फैल गई, मरी और लोग मरने लगे। तो भाई क्या हो गया? प्रभु कहता है एक व्यक्ति है जिसने अनाज्ञाकारिता की है। निकाला, चिट्ठी डाली, वो अकान था। परमेश्वर ने कहा इसको निकालो। जब आप पाप करते हो तो केवल आप नहीं दंड भुगतते। बाइबल में कहा उसका पूरा घराना फटी फटी और जिंदा ही आग में डाल दिए गए। और बाइबल की जो ये कथाएं कहानियां नहीं है, ये हर चीज सबूत के साथ संसार में मौजूद है और मिल चुकी है। आज भी साइंटिस्ट को कुछ ढूंढना होता ना हिस्ट्री में, तो वो बाइबल में ढूंढते हैं। जवाब नहीं मिलता तो बोलते बाइबल में देख लो, यहाँ पे जरूर, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया, उसके पास सारे उत्तर हैं। हालेलुया। तो अकान अपने पाप में अकेला नहीं मरा, पूरा परिवार मरा। अगर पाप कोई छोटी मोटी चीज होती तो आपको क्या लगता है? हमारे ही कामों से जो हम करते हैं, धर्म कर्म के काम बच जाते हैं उसी से। परमेश्वर इंसान बन के धरती पर आया, सब कुछ छोड़ के। करोड़ों दूत उसकी आराधना कर रहे थे। इंसान बना किसके लिए? बोलो। और हमारे लिए भी क्यों? क्योंकि हम पापी थे और हम सब नरक की ओर जा रहे थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके बच्चे अनंत काल उस नरक में बिताएं। और परमेश्वर आ गया बीच में, इंसान बन के उसने पूरे मानव जाति के गुनाहों को अपने ऊपर लिया। लिखा है क्योंकि वो धर्मी था, वो पवित्र कुंवारी से पैदा हुआ, वो पवित्र था और मौत उसके ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या बोला?
उत्पत्ति की किताब में कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो जब अनाज्ञाकारिता और पाप हमारी जिंदगी में आता है तो क्या लेके आता है? श्राप। आया नहीं आया श्राप? तू जिंदगी भर कौन पसीने की कमाई खाएगा? पसीना बहाएगा। श्राप आया, बीमारी आई, अनंत काल का वो नरक आया। और उसी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। आप जानते हैं यीशु मसीह के 120 चेले थे। यीशु मसीह आज बड़े प्रभु तो बड़ा दयालु है। यीशु मसीह दयालु है, पर यीशु मसीह कभी भी इमोशनल होके बात नहीं करते। यीशु से कठोर भी कोई नहीं था। बोलते बड़ा मुश्किल है तेरे साथ चलना, हम नहीं चल सकते। फिर 70 आए, बोले हम नहीं चल सकते, तेरी तो बातें ही बड़ी कठोर है। यीशु ने 12 को भी बोला तुम्हें भी जाना है क्या? हाँ, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, कुत्तों की रोटी लड़कों को देना उचित नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलना अगर आपको लगता है ना कि आसान है, लेकिन जब चलोगे ना तो ऐसे पवित्र करेगा, ऐसी महिमा, ऐसा चमकदार तुम्हें बना देगा कि दुनिया में तुम्हारी गवाही देगी। हालेलुया। क्योंकि एक समय पर तुम परमेश्वर के साथ और संसार दोनों के साथ नहीं चल सकते। अगर आज तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर का हूं तो तुम परमेश्वर के हो, फिर तुम संसार की चीजों को अपनी लाइफ में मिक्स नहीं कर सकते। चलो जी, कोई बात नहीं। संडे वाले मसीह, बाकी 6 दिन शैतान वाला। 6 दिन शैतान की मर्जी पूरे करेंगे, संडे में बस यीशु जी, वो भी आशीष का दिन है, बरकत मिलती है, चलो चलो चर्च। हाँ, याद रखो प्रभु तुम्हें देख रहा है और अब उसका आना शीघ्र है। आपको पता है जो हो रहा है सताव पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, अभी मणिपुर में 25 चर्चें जला दी और संसार भर में। ये यीशु पहले ही बता गया था, मेरे आने से पहले दुनिया में ये चीजें होंगी तुम्हारे साथ। तो ये जब हो रही है तो आनंद बनाओ, यीशु आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। और जब अंधकार ज्यादा बढ़ेगा तो कलीसिया अधिक चमकेगी। और जो चीज चमकती है ना, फिर वो दुनिया के आकर्षण का कारण होती है और दुनिया जाती है वहां पर। पहाड़ पे छुपा हुआ घर कभी छुप नहीं सकता। और अब कलीसिया की चमकने का समय आ चुका है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का समय आ चुका है। अब परमेश्वर अपनी कलीसिया को महिमावंत करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दानियल की तरह सारे मिलके युक्ति निकाल रहे थे, कैसे गिराएं इसको, कैसे दोष ढूंढे, क्या लगाए इसके ऊपर दोष। जब कोई दोष नहीं मिला, खूब बैठ के भी कर ली, खूब कर लिया। बोलते ही मसीह लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ? भाई प्रार्थना करते, कत्ल तो नहीं करते, मारते तो नहीं है किसी को बिना मतलब के, प्रार्थना ही करते। और प्रार्थना कोई अपने लिए नहीं करते, पूरे देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, विरोधियों के लिए भी करते हैं। यीशु मसीह कहता, जो तुझे सताए उसके लिए प्रार्थना कर। नहीं भी चाहेंगे ना तो भी बाप की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। मन नहीं भी करता तो भी करते, खुदा इनको भी बचा, जैसे मेरे को बचाया इनको भी बचा, इनके ऊपर भी दया कर। हालेलुया। बोलने वाला बड़ा नहीं है, सहने वाला बड़ा है। यीशु हमारा कहने वाला नहीं था, सहना। उसने सहने की जो ताकत है, जब लोग हाथ में कीले ठोक रहे थे और यीशु कह रहा था पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, वो यीशु मसीह की ये ताकत किसी में नहीं है। तूने एक मारा, मैं 2 मारूंगा तेरे। हाँ? बदले की भावना यीशु के लोगों के अंदर नहीं है। ये ताकत है उनकी, यही ताकत है कि
कि मसीहत बढ़ रही है। यही ताकत है कि यीशु के काम को कोई रोक नहीं पाया। हालेलुया। क्या एक इंसान खुदा से लड़ सकता है? हाँ, तुम बना के युक्ति 100 रात को, ना तुम्हें अटैक हो जाए सुबह। बनाओ खुदा के। क्या हुआ था पौलुस के साथ? चिट्ठी लेके राजा से, आज इस मसीह को मारूंगा मैं। रास्ते में चमकी बिजली, अंधा हो गया। जिसकी आंखें ज्यादा तेज थी ना, अंधा हो गया। कौन है तू? यीशु कहता जिसको तू सता रहा है ना, वही हूं मैं। वो यीशु कौन है जानते हो? तुम्हारे अंदर यीशु है, अंदर यीशु है। और अगर कोई तुम्हें सताएगा, अपने आप अंधा हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक घुटने न टेक दिए ना यीशु के सामने, बोलता जान गया कि तू ही प्रभु है। उसके बाद पौलुस ने कितना दुख उठाया, और मसीह का कार्य की आधी से ज्यादा बाइबल पौलुस ने लिखी जो सताने वाला। हालेलुया। चिंता मत करो। बड़े बड़े राजा, नबूकदनेस्सर राजा, पूरी दुनिया में राज्य था उसका बेबीलोन का। एक दिन घमंड में आके कहता, छत पे घूम रहा था, अरे ये सारी सियासत मेरी है, ये महल मैंने बनाए। यस, बात ही करो, तभी मुंह से घमंड की बात ही करी थी, आकाशवाणी हो गई। बोलता मैं बताता हूँ पृथ्वी पे राज्य कौन करता है। तुम्हें ये बारिश जो बरसा रहा ना, ये कौन है? अगर बारिश एक ही जगह बरसती ना, तो हम बोल देते। पूरी दुनिया को खिलाने वाला ना, वो एक ही परमेश्वर है जो सबसे प्यार करता है, सबकी चिंता करता है, सबसे प्रेम करता है। फिर आप कोई जाति, कोई धर्म, कोई देश के क्यों ना हो, यीशु हमसे प्यार करता है। यीशु हमसे, और प्यार से बड़ी ताकत ना तलवार की नहीं हो सकती। प्यार की ताकत सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। हालेलुया। और वो ताकत आपके और मेरे पास है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं। हाँ? जब कोई भाई, कोई बहन हमारा विरोध करती है, हमारे पास सबसे लड़ने आ जाते हैं, हमें बोलने आ जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? यीशु तुझसे प्यार करता मेरी बहन, तुझे पता नहीं यीशु तुझसे प्यार करता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा युद्ध किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं है। तुम्हारा युद्ध वो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य जाति को खराब कर रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। हाँ, इतना पाप दुनिया में बढ़ रहा है, समलैंगिकता बढ़ रही है, कोई आवाज नहीं उठाता। चर्च में आके लोग नशे छोड़ रहे हैं। झूठ बोलना, इसी संडे चर्च में गवाही थी। बोलता 30 साल से गंदी गालियां निकालता था, बोलता तब था, गाली ज्यादा देता था। बोलता चर्च आया 8-7 महीने नहीं निकाली। एक भाई आया, 30 साल से एक बुढ़ी माँ लेके आई, 30 साल से मिर्गी के दौरे पड़ते थे और दारू पीता था। 10,000 कमाता था, 9,000 की दारू पी जाता था। चर्च लेके आई उसको, प्रार्थना हुई, दारू भी छूट गई, दौरे भी खत्म हो गए। हालेलुया। तुम बताओ, बुरे के तो बैरी बन जाओ, भले के बैरी क्यों बनते हो? भले के क्या बैरी बनते हो? बुरा हो गया, 30 साल से माँ दुख उठा रही थी, बुरा हो गया क्या? किया किसने? पास्टर ने या यीशु ने? यीशु तो फिर अपना काम करता रहेगा, उसको थोड़ा नहीं हम रोक सकते। आमीन। आप किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से इंसान लड़ ही नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए हम सबको अपना लेखा देना है, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान क्यों नहीं है। यीशु सबसे प्रेम करता है और सबको एक मौका देना चाहता है कि अपने गुनाहों की क्षमा, क्योंकि पापों की क्षमा किसी ने दी नहीं। चंगाई भी मिल जाएगी, आपको पैसा भी मिल जाएगा, बरकत भी मिल जाएगी, पर 2 चीजें, एक तो पापों की क्षमा और दूसरा अनंत काल का जीवन स्वर्ग में। ये 2 चीजों की गारंटी किसी ने कभी नहीं दी, और ये 2 चीजों के लिए ही यीशु धरती पर आया। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूँ। कहा कभी किसी ने? सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं, कर्जा नहीं,
सबसे बड़ी समस्या पाप आज मनुष्य जाति की। पाप ही है जिसका रिजल्ट हम थोड़े दिनों बाद भुगतना शुरू कर देते हैं। आज तो ताकत है, डंडा भी उठा लेंगे, वो भी उठा लेंगे। जब अधरंग होता है ना, फिर हाँ डॉक्टर जी कुछ कर दो, उस टाइम ताकत सब निकल जाती है। इसलिए इस धरती पे थोड़ा सा समय दिया है परमेश्वर ने। वैसे तो आजकल तो गारंटी नहीं है कब इंसान को क्या हो जाए। हाँ, कोरोना में देख ही लिया सबने, अच्छे अच्छे धन उधर चले गए। अभी तो किसी का पता नहीं, और ऐसे वायरस पता नहीं कितने का आ रहे हैं। नहीं तो पहले तो सोच लेते थे 100 साल तो कम से कम जिएंगे, फिर थोड़ा सा कम हो गया, बोले 80 साल तो जिएंगे, अभी बोले 60-70 तो चलो आएंगे। इतने में ही थोड़ा सा हम लोग खुश हो लेते, पर जाएंगे तो सब। हाँ, परमानेंट तो कोई नहीं है यहाँ पे। जितना मर्जी आप मंत्री हैं, आप प्रधान हैं, आप बिशप हैं, आप पास्टर हैं, आप कोई भी क्यों नहीं, सबको लेखा देना है, कोई नहीं बचेगा। सबने न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है परमेश्वर के। सोचो क्या मुंह दे के जा रहे हो? छुपा सकते हैं कुछ उससे? नहीं, इसलिए तौबा कर लो। हो सकता है आपका आखिरी चांस हो आज। तौबा कर लो, अपने गुप्त पापों से तौबा कर लो। और यही मैसेज है। यीशु मसीह जो क्या बोला यीशु मसीह ने, सारे जगत में जाओ और खुशखबरी दो कि तू अपने पापों से तौबा कर ले और जो तेरे लिए सूली पे चढ़ा उस पे विश्वास कर ले। जिसने तेरे पापों को उठाया उस पे दिल से विश्वास कर ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। और क्या बोला यीशु मसीह ने, बताइए कौन सी रीतियां बना दी यीशु ने अलग से? क्या नहीं चाहिए एक व्यक्ति अपने पाप से आजाद हो जाए? आप नहीं चाहते आपके बच्चे गुनाह छोड़ दे, नशे छोड़ दे, पाप छोड़ दे? नहीं चाहते तो एक वो पिता जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें पाक और धर्मी देखना चाहता है कि नहीं देख चाहता? और जितनों के अंदर आत्मा है वो सब उसी परमेश्वर की औलाद है। इसलिए भेदभाव, पक्षपात ये संसार के लोग करते हैं क्योंकि जानते नहीं है कि आत्मा उसी की है, इसीलिए खाली है अंदर से। परमेश्वर याद रखे, तौबा कर लो, समय बहुत नजदीक है। आज लोग फायर चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहते हैं, आग चाहते हैं प्रभु की, पर छोड़ना कुछ नहीं चाहते। हाँ, ये संसार वाला भी सब चाहिए और प्रभु वाला भी चाहिए, दोनों नहीं मिल सकते। जहां पे फायर है वहां पे पाप नहीं रह सकता। रह सकता है? बोलो, शैतान उसके अंदर रह सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आग हो? क्या वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आग हो? नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है जो पाप करता है वो किससे जन्मा है? शैतान से। 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है जो पाप करता है वो शैतान से पैदा हुआ। तो अभी आप सोच लो किससे पैदा हुए? बाइबल में तो लिखा है जितनों ने परमेश्वर पे, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया वो सब ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब आप और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो पाप नहीं। सिर्फ आपको लगता है कि अगर आप मसीह में आ गए और संडे की संडे चर्च जा रहे हैं और बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद आप मन मर्जी कर रहे हो, तो ध्यान रखिए आप ज्यादा खतरनाक जगह पे हो। हाँ, अविश्वासी तो जानता नहीं इसलिए करता है, तुम तो जानबूझ के कर रहे हो। और बाइबल में लिखा है फिर जब तुम जानबूझ के करते हो फिर पापों के लिए कोई क्षमा नहीं है। फिर तुम यीशु के लहू को ऐसे ऐसे मसल रहे हो, ऐसे यीशु की देह को ना लात मार रहे हो तुम लोग रोज। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हो, पाप की लाइफ जी रहे हो, रोज यीशु को कीलों से ठोक रहे हो। इसीलिए ऐसे बनो कि यीशु को गर्व हो तुम्हारे ऊपर। यीशु कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरी इच्छा को पूरा करती है, ये मेरी वचन पे चलती है। आपको बता दूं मीठी मीठी बातें नहीं है मेरे पास, सही नहीं, क्या करूं? बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार अच्छा सा प्रचार बना के लेके जाती हूँ घर से। आज तो पक्का आशीष में वचन दूँ,
वहां पे जाते पवित्र आत्मा ऐसे मुंह पकड़ता है, जो बुलवाना वही बुलवा के आता है। इसलिए यहाँ पे मैं बोलती मेरी अपनी कुछ नहीं, मैं तो डेड हूँ। हाँ, मसीह जिंदा है और वही बोल रहा है, अब जो जरूरत है वही बोल रहा है। तो याद रखिए, अभी लाइट नहीं थी तो भी प्रचार चलता, तो ना तो लाइट रोक सकती, ना आंधी तूफान, ना कुछ। जो खुदा ने अपनी काम करने भेजा है उसको कोई नहीं, इसलिए याद रखो। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु के वचन में, कहते हैं जितना यीशु के दुखों में सहभागी होगी। जो दुख यीशु उठाता था, जो सताव यीशु सहता था, पौलुस कहता है जितने उसके दुखों में सहभागी होगे, एक दिन उसकी महिमा में भी उतना ज्यादा तुम चमकोगे। जितना दुख सताव परमेश्वर के लिए तुम सहते हो, एक दिन महिमा भी उतनी पाओगे। इसलिए खुश होया करो जब परमेश्वर के लिए सताए जाते हो, आनंद बनाया करो। धन्यवाद परमेश्वर, अब मैं तेरे दुखों में सहभागी हो रहा हूँ, अब तेरी महिमा में भी सहभागी होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मसीह के आनंद में हम आनंदित हैं। आज आनंद का कोई कारण ही नहीं है। जैसे पौलुस जेल में था ना, तब भी आराधना स्तुति कर रहा था, हाँ, प्रभु की महिमा कर रहा था। बंधन खुल गए, बेड़ियां भी खुल गई, फिर भी आराधना करता रहा। ऐसे नहीं भी खुल गए, दूतों ने दरवाजे खोले, भाग जाओ भाई अभी। हाँ, कोई, क्योंकि उनके लिए खुशी दुख कुछ नहीं था, उनके लिए प्रभु ही था सब कुछ। तो जब बंधन खुल गए तब भी आराधना कर रहे। दरोगा जी बोलते, अरे ये भाग गए, राजा मार देगा, तलवार निकाली मारने के लिए। समझ गया? पौलुस कहते रुक जा, यही हूँ, कहीं नहीं भागा। उसने और उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। जब तुम अड़े और खड़े रहते हो, मैंने बोला जब एक लाइट चमकती है ना, फिर एक नहीं रोशनी पाता। कितने लाइटें तो बहुत कम है यहाँ पर, हाँ, पर रोशनी कितने लोग पा रहे हैं? हजारों। हाँ, यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जब तुम चमकोगे तो फिर बहुतों के अंधकार दूर कर दोगे। हालेलुया। और आज से तुम्हारे चमकने का टाइम शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। और मैं बोल रहा चंगाई, छुटकारे, बरकतें, कितनी बरकत। तुम सब बताओ यहाँ पे जितने बैठे हैं, मेरे पास 1 करोड़ है, तुम्हारे पास 10,000 है, शाम को खाएंगे क्या? 2 रोटी दोनों? बाकी तो क्या है? अभिलाषाएं, वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए यीशु ने कहा अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय भी मत करो। जरूरतें मैं पूरी करूंगा, अभिलाषाएं उपाय ही नहीं करना पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं? तो मसीह के साथ एक खरी निर्दोष यीशु मसीह, तुम्हें मसीह क्रिश्चियन बनाने नहीं आया। क्रिश्चियन बनाने आया, हमें क्या बनाने आया? पवित्र बनाने आया। वो एक पापी को पवित्र बनाने के लिए इस दुनिया में आया, क्रिश्चियन बनाने के लिए। अगर बना दो तो फिर मेरा नाम भी तो सूजा होता आज। हाँ, वही नाम है, वही जात है, वही बोलना, वही सकल है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बस जो बुराई थी ना अंदर की वो निकल गई, जो घृणा थी, कड़वाहट थी, वो निकल गई। अब जो भी नजर आता है ऐसा लगता है मेरे प्रभु का बेटा है, मेरी प्रभु की बेटी है, खोई हुई बेटी है, खोया हुआ बेटा है। मेरे प्रभु के पास आ जा तू, प्रभु तुझसे प्यार करता है, क्यों भटका हुआ है? ये प्यार उमड़ता है, पूरी दुनिया अपना परिवार सा लगता है। ये चेंज करता है यीशु। तो अच्छा करता है बुरा करता, बता दो? हाँ, तो अगर ऐसी दुनिया बन जाए तो दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। अगर सबके अंदर वो प्यार बहना शुरू हो जाए एक दूसरे के लिए, तो काहे के भेदभाव, और प्यार से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। जब दुख होता ना इंसान को, तो जो संभालता है हमें, हाँ, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्या लिखा? सच्चा मित्र कौन है? यीशु ने बताया था, हाँ, सामरी व्यक्ति के बारे में। और सच्चा मित्र हमारा कौन है? जब हम खोए हुए थे,
दुखों में थे, पाप के गड्ढों में थे, निराशा में थे, सालों से करहा रहे थे और किसी ने हमें नहीं पूछा। उस समय यीशु आया, यीशु आया हमें निकालने के लिए। यीशु ने हमें निकाला, यीशु ने हमसे प्यार किया। और आज कहते हैं यीशु को छोड़ दे, यीशु से को छोड़ दे। जब सबने छोड़ दिया था तब यीशु ने हाथ पकड़ा था। कैसे छोड़ दे यीशु को? हालेलुया। वो तो जिंदगी है, वो तो सांसें हैं। जब सांस लेते हैं तो यीशु का नाम आता है। सांस लेना छोड़ दे तो यीशु को छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, तो वो आपसे प्यार करता है और वो शीघ्र आ रहा है। अब और देर नहीं होगी। आज मेरा यहाँ पर आना इजी नहीं था, आसान नहीं था। यहाँ पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर, पहले उसको जीता, फिर आगे की चीजें। और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं पहले से मैंने आज बोला था किसी को, मैंने बोला वो जीत के आया है, ऊपर से पहले से जीत के आया। और वो सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी नहीं थी, वो किसके लिए थी? आप सबके लिए, आप सबके लिए। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और 2020 में हमने हमारी छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी और जस्ट एक हफ्ता पहले ही लॉकडाउन हो गया था। और उस समय पर हम प्रेयर कर रहे थे। हमारे कलीसिया में कुछ बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और वो परमानेंट सेवा में और रो के छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन रोता है किसी के लिए? हाँ, अगर मोहब्बत ना हो तो कौन बंद कमरे में जब उसको कोई नहीं देखता आंसू बहा रहा है, लेकिन प्रभु देख रहा है। हाँ? क्या लिखा प्रकाशित वाक्य 3 में? मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो मत सोचो कि प्रभु तुम्हारी ये गुप्त युक्तियां और गुप्त पाप और गुप्त चीजें नहीं देख रहा। बाइबल में लिखा पुस्तकें खोली जाएंगी। हाँ, जो भी यहाँ पर बच जाएंगे क्या? बोल दो, एक भी जना बच जाएंगे? इस 50-60 साल की जिंदगी की इतनी चिंता है, इतना कुछ इसके लिए क्या कर रहे हो अपनी आत्मा के लिए? इसके लिए बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में, बहुत कुछ कर रहे हैं। शरीर के लिए आज सब कुछ है, आत्मा के लिए इकट्ठा करो। यीशु ने कहा स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। तो जो कुछ भी आप सेवा करते हो, आप कुछ भी प्रभु के लिए सताव रहते हो, कुछ भी करते हो, वो आपका धन, आपकी मजदूरी प्रभु के पास इकट्ठी हो रही है। और जिस दिन जाओगे प्रभु ने कहा प्रतिफल मेरे हाथ में होगा तुझे देने के लिए। तो आपको देखना है, यीशु से प्रतिफल पाना है। यीशु कहे भाई और वालों से जाओ नरक की अनंत काल की आग में। क्या सुनना चाहते हो वैसा ही काम करना शुरू कर दो। हालेलुया। रियल बनना है, रियल, प्योर, पवित्र, सिर्फ नामधारी नहीं बनना में। हालेलुया। आपको पता स्वर्ग में न्याय कैसे होगा? कैसे होगा? धरती पर भी एक लॉ पुस्तक होती है, लॉ की पुस्तक, उसके अकॉर्डिंग इंसान का ये करा तो ये जुर्माना, ये करा तो ये सजा, ये करा तो ये। वहां पे कौन सी लॉ, किस पुस्तक में से यीशु तुम्हारा न्याय करेगा? हाँ? कौन सी पुस्तक? इसमें से न्याय होगा। प्रभु ने बोला सारे झूठे व्यभिचारी कहाँ जाएंगे? अनंत काल की आग में, नरक की आग में। यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की। यीशु मसीह ने एक पापी की उद्धार की, सृष्टि कैसे बनी, हाँ, और उसके बाद मरने के बाद जीवन की बातें, अनंत काल के जीवन की बातें की। उसने धरती की बातें की नहीं। उसने बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलते थे, ये अब बड़ा लीडर बनेगा, इसके पीछे चल के हमारा फायदा हो जाएगा कुछ। यीशु मसीह बोलता मैं इस धरती का लीडर नहीं, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। और स्वर्ग में रहने के लिए मैं अपने लोगों को लेने आया हूं। उसके लिए कंडीशन समझ रहे? तो सिर्फ बातों से नहीं चलेगा काम, संडे चर्च से भी नहीं चलेगा।
हर दिन अपने जीवन को पवित्रताई में बिताना। प्रभु ने कहा तेरे मन को नया होना है। उद्धार हो गया, ठीक है, साल्वेशन मिल गया, ठीक है, अब क्या करना है? मन को रोज नया कैसे होगा? हाँ? पानी डाल देंगे, साबुन लगा लेंगे दिमाग में, कैसे होगा नया? जो इसमें लिखा है, जो वचन इसमें लिखे है, जब उसको तुम मानना शुरू करते हो तो तुम्हारा मन क्या है? नया होता जाता है। तुम्हारी सोचें नहीं होती जाती है। तुम्हारा सोचना फिर किसके जैसा हो जाता है? संसार जैसा नहीं, परमेश्वर जैसी सोच तुम्हारी, और तब तुम परमेश्वर के बच्चे, बेटे और बेटियां बनना शुरू हो जाते हो। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। तो जैसे हम हमारी शक्ल देख के कई बार बोल देते हैं, अरे ये तो फलाने की बेटी है, हाँ, ये तो उसका लड़का है। शक्ल देख के बोला, मैच मिला देते लोग। फिर जब तुम्हारा चाल चलन प्रभु जैसा हो जाता है ना, फिर लोग विटनेस देते हैं, अरे ये सच्चा मसीह है, ये यीशु के वचन पे चलने वाला व्यक्ति है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा भाई, ये रिश्वत नहीं लेगा, इससे मत पंगा लेना, ये सच्चा खरा बंदा। फिर लोग, तुम चमकते हो और लोग तुम्हारी विटनेस देते हैं। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। और आज में क्या बनना है? बोलो, यीशु किसको लेने आ रहा है? सिर्फ मसीहों को, क्रिश्चियनों को? हाँ, किसको लेने आ रहा है? पवित्र लोगों को। यीशु पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? लेन देन में पवित्र, देह में पवित्र, बातों में पवित्र, पवित्र बनना है। तारीफ करो परमेश्वर। सब अपनी आंखों को बंद करो। और आज मैं नहीं जानती, हो सकता हमारे पास आज एक आखिरी मौका खुदा दे रहा है। प्रार्थना करो सब जब इस समय, जो भी हमारे जीवन में ऐसे मिलावटी जीवन हमारा है, वो जो भी पाप का जीवन है, गुप्त पाप हमारी लाइफ में अगर है, आज सब जन अपने हृदय को खोलो और परमेश्वर से कहो, प्रभु अपने जूफा से, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। परमेश्वर मुझे साफ कर प्रभु। मेरी जिंदगी में प्रभु जो भी पाप, बुराई, नफरत, घृणा, कड़वाहट, प्रभु किसी भी तरह का पाप क्यों नहीं है प्रभु। मेरे हृदय को जांचने वाला तू है परमेश्वर प्रभु। मेरे हृदय को तू जांच और परख परमेश्वर प्रभु। और हर एक गंदी बात प्रभु, हर बुराई परमेश्वर मेरे अंदर से मिटा दे परमेश्वर प्रभु। मैं लोगों को खुश करने वाला नहीं प्रभु, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह, ओ तू मेरा प्रभु और उद्धार करता, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ हृदय से कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मौत को हराकर मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया प्रभु। ओ मेरे प्रभु, मैं अपना आत्मा, अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। मेरे हृदय में आप पवित्र आत्मा, और मुझे पवित्र बना, मुझे सत्य पे चलने की सामर्थ्य दे परमेश्वर, अनुग्रह दे प्रभु अपना। ओ परमेश्वर, मुझे पवित्र कर परमेश्वर। जैसे मेरा बनाने वाला मेरा पिता पवित्र है, जैसे उसकी सोच है वैसी मेरी सोच हो जाए। ओ प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, मैं सत्य पे अड़ा और खड़ा रहूं परमेश्वर। हर गुप्त पापों से मुझे क्षमा कर प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु, आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ और पवित्र जीवन जीने की प्रभु आज घोषणा करता हूँ प्रभु जी। ओ रबा शांदा लबा रबा रबा रोस्तोंदो लबा रबा रबो रीसेंदे ले बेरे। सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ, एक बार प्रार्थना बैठाएंगे इस समय। रोसेंदे ले बेरे रीबा पाला बास्तोंदो रोबरो रीबा बाबा बाबा बरे रोस्तोंदो लोबो रबा शींदे ले बेरे। प्रे करो। जितने लोग आज उसकी पावर को चाहते हैं, उसकी सामर्थ को चाहते हैं, प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो। रीबा शांदा लबरे रीसंदा लबरा बरा बरा रोसोंदो लबरो। ओ परमेश्वर से मांगे, मेरा ज्ञान मुझे बचा नहीं सकता, मुझे कितना पता है मुझे बचा नहीं सकता,
मेरे लिए यीशु का लहू ही है। आज कहे प्रभु से, बहुतों के हृदय पाप करते करते कठोर हो गए, आज वो हृदय टूट जाए, पिघल जाए। प्रभु यीशु मसीह जब तू आए, खुदा ये दुल्हन तैयार हो, ये तेरी छत्तीसगढ़ की दुल्हन तैयार हो यीशु। वो मेरे परमेश्वर, ये वो 5 कुंवारियों की तरह नहीं प्रभु, जो संसार की अभिलाषाओं में प्रभु लिप्त थी परमेश्वर, और खुदा प्रभु प्रभु करने वाले नहीं प्रभु, जो तैयारी कर रहे थे प्रभु, जो जाग रहे थे प्रभु, जो अलर्ट थे परमेश्वर अपनी लाइफ को और प्रभु की जिम्मेवारियों को लेकर। प्रभु जी बोलो बोलो, परमेश्वर मुझे बना, मुझे पवित्र बना। और प्रभु से कहे, आग मांगो प्रभु की। बाइबल कहती है जो आग से भरे हुए हैं, जो ठंडे और गुनगुने, उनको इन अंतिम दिनों में वो या तो बैकस्लाइड हो जाएंगे या यीशु ने खुद ही उगल देगा। लेकिन जो आग से भरे हुए हैं, यीशु उसी आग से भरे हुए लोगों को लेने आ रहा है। और आज मैंने बोला स्वर्ग में खुदावन लेके जाएगा बहुतों को। अभी 2 दिन में जो खुदावन करेगा यहाँ पर, मैंने बोला आपकी सोच से परे। और प्रभु ने जो एक चीज मुझे यहाँ दिखाई, हंगर प्रभु की चीजों के लिए, उसके वचन के लिए, उसके प्यार के लिए, जो खालीपन मैंने देखा, वो हंगर मैंने लोगों की लाइफ में देखी, वो भूख और प्यास। मैंने बोला ये 2 दिन परमेश्वर आपको तृप्त करके भेजेगा, परमेश्वर आपको संतुष्ट करके भेजेगा। और वो आग ऐसी होगी जो कभी बुझने की नहीं, वो बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु बोलो पवित्र आत्मा अपनी आग से भर दे। और प्रभु अन्य भाषाओं से भर दे, भर दे प्रभु अपने वरदानों से, अपने लोगों को भर दे। सुनो सुनो अब जानते हैं अन्य भाषा एक एक्सेस है। बहुत सारे लोग बोलते जो समझ नहीं आता बोलते का ही कोई। अभी मुझे कन्नड़ समझ नहीं आती, तो क्या कन्नड़ भाषा नहीं है? बोलो तुम्हें पंजाबी नहीं आती तो पंजाबी भाषा नहीं है? प्रभु ने कहा अन्य भाषा ये आत्मा की भाषा है, जो पवित्र आत्मा पिता से बातें करता है। एक भाषा जिसमें तुम वॉर करते हो शैतान के साथ, और आज शैतान उसी के पीछे पड़ गया ताकि ये कभी हमेशा हारा रहे, हमेशा बंधनों में रहे। परमेश्वर की चीजों का, प्रभु की लिखत का विरोध करना फिर से अपने आप को गुलामी में ले जाना है। याद करें, इसलिए प्रार्थना करो और मांगो परमेश्वर से, प्रभु जो तेरा है वो मुझे दे दे। मांगो 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 परमेश्वर से। अभिषेक के द्वारा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं फायर को रिलीज करती हूं आपकी लाइफ में। आज से वो पवित्र आग, वो आत्मा का अभिषेक आपकी लाइफ में अंदर है। होली गॉड फायर, फायर, भर जाओ, भर जाओ उसके अभिषेक से, नहीं ताकत से, नहीं रोबो शांदला बराबरा, रोसोंदो लबरो, आपके मुंह आग से भर जाए, अन्य भाषाओं से भर जाए। रिपोसोंदो लबरो, जोरी बखरबा शीतले, जितनी अंधकार की शक्ति है, जितनी दुष्ट आत्माएं इस जगह पर है, हर एक एक्सपोज हो जाए और बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। रिपोसोंदो लबरे, रिकोरबो शीतले बरे, मैं कमांड करती हूँ अभी 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 अभी। ओ रिपोसोंदो लबरे, ओ प्रभु तू सदा मेरी सुनता है परमेश्वर। और रिपोसोंदो लबरे, मेरे परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी जकड़े हुए हैं, शैतान के बंधे हुए हैं, बाहर आए, आज छूट जाए, दुष्ट के बंधन टूट जाए, टूट जाए। आज जो फायर पर
जिस जगह पर आइए प्रभु, मैं कमांड करती हूँ जितने लोग दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए हैं, जितनों के जीवन में पाप की सामर्थ काम कर रही है, जितनों के मन शैतान ने पकड़ रखे हैं, हर एक नशे की दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां इसी समय बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। Holy Ghost fire, fire, जहाँ अंधकार की शक्तियाँ हैं, इसी समय हम दुष्ट आत्मा एक्सपोज हो और आगे की ओर दौड़ती हुई आ जाए। मैं कमांड करती हूँ इसी समय हर अंधकार की शक्तियों को, इसी समय जहाँ भी छुप के बैठी है, अपने आप दौड़ती हुई आगे आए, दौड़ती हुई आगे आए, आगे आए, आगे आए। मैं अधिकार लेती हूँ, कमांड करती हूँ इसी समय रीबो सोंदो रोबोरे। मैं चाहती वॉलंटियर हेल्प करे आज लोगों की, और जितने लोग आज आए अपने छुटकारों के लिए